हमारे अमर शहीद भगत सिंह की कहानी आप सभी को मालूम। उन्होंने अपने जीवन में फांसी की सजा पाई और फांसी की सजा पाने के पीछे का कारण क्या था कि अमर शहीद भगत सिंह ने एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी को गोली से मारा था। उस अंग्रेज पुलिस अधिकारी का नाम था सैंडर्स। लाहौर का वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करता था। सैंडर्स ने क्या किया था, भारत देश के एक अहिंसावादी क्रांतिकारी, जो अंग्रेजों को भारत से मजबूर होकर भगा देने के काम में लगे हुए क्रांतिकारी लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया था सैंडर्स ने। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की सरकार के एक कानून का विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाला था लाहौर में। अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। उस रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था दी गई थी कि कोई भी भारतवासी को कोई भी अंग्रेज सरकार का पुलिस कर्मचारी रात के 2-3 बजे घर से पकड़कर ले जा सकता है और बिना मुकदमा चलाए उसको सालों साल जेल में रख सकता है। उस रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि भारत के जिस व्यक्ति को अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो व्यक्ति अपनी अपील कहीं भी नहीं कर सकता, किसी अदालत में नहीं जा सकता। और अंग्रेज पुलिस के कर्मचारी का दिमाग फिर जाए, दिमाग उल्टा हो जाए, तो उस भारतवासी को पीटेगा, मारेगा, उस पर अत्याचार करेगा और भारतवासी अपनी शिकायत नहीं कर सकेगा। ऐसा एक बर्बरतापूर्ण कानून बनाया था अंग्रेजों की सरकार ने, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था लाहौर में। उस जुलूस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अंग्रेजी अधिकारियों ने लाठी चार्ज किया था और लाला लाजपत राय के सिर में इतनी लाठियां मारी थी कि लाला जी को ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई। हमारे देश के जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। भगत सिंह भी वहीं हुआ करते थे जहां लाला लाजपत राय थे, लाहौर में। तो भगत सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज की। पुलिस की उस शिकायत के आधार पर इंक्वायरी हुई, जांच हुई। जांच में पाया गया कि लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी बिना किसी कारण के। लाला जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उनको लाठियों से पीटा जाए। ना उन्होंने संपत्ति का नुकसान किया, ना उन्होंने पुलिस का कोई नुकसान किया, ना पुलिस के खिलाफ उन्होंने कोई अपशब्द कहा, ना पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही की, ना किसी को उकसाया, ना किसी को भड़काया। फिर भी उनके सिर में लाठियां मारी गई। ये जांच में बात निकल के आई। तो शहीद आजम भगत सिंह का यह कहना था कि सैंडर्स नाम के अधिकारी को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बिना किसी कारण लाला जी को सिर में लाठियां मारी और लाला जी का ब्रेन हेमरेज हो गया। लेकिन जब सैंडर्स के सामने ये बात आई तो सैंडर्स ने कहा कि मुझे कोई सजा मिल नहीं सकती, कोई दंड मुझे हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने जिस कानून के आधार पर यह काम किया है वो कानून मेरे पक्ष में है, पिटने वाले के पक्ष में नहीं। उस कानून का नाम क्या? उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। यह कानून कब बना था? सन 1860 में। और यह घटना कब हुई थी? 1927 में। 1860 में अंग्रेजों ने कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट। उसमें हर पुलिस अधिकारी को एक अधिकार दिया गया, उसका अंग्रेजी में नाम है राइट टू ऑफेंस। राइट टू ऑफेंस का माने पीटने का अधिकार, मारने का अधिकार, हमला करने का अधिकार, अत्याचार करने का अधिकार। ये सारे अधिकार अंग्रेज अधिकारियों को दिए गए, पुलिस को दिए गए। लेकिन जिसको पीटा जा रहा है उसको बचाव करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। इस 1860 के इंडियन पुलिस एक्ट के बारे में जितना अध्ययन मैंने किया, दो ही बातें मेरे समझ में आई। हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है।
आपके ऊपर अगर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है तो आप पिट लीजिए पुलिस से, उसकी लाठी को पकड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो मुकदमा आपके खिलाफ बनेगा कि आपने पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका, उसका कर्तव्य करने से रोका। मतलब बिल्कुल सीधा है। कानून अंग्रेज पुलिस के समर्थन में था, भारत के क्रांतिकारियों के विरोध में था। तो सैंडर्स ने जब अदालत में यह बहस उठाई और उसने कहा कि मुझे तो कोई दंड नहीं हो सकता, मुझे तो कोई सजा नहीं हो सकती, क्योंकि ये कानून के आधार पर मैंने काम किया है। अब इसमें लाला जी का सिर फट गया तो मैं क्या करूं? मैंने तो मेरी ड्यूटी निभाई थी, मेरा अधिकार है कि मैं उनके सिर पर लाठी बरसाऊं। लाला जी मर गए तो मैं क्या करूं? जब इस तरह की बहस हुई तो भगत सिंह को बहुत क्रोध आया और इस बहस का अंतिम परिणाम क्या निकला? सैंडर्स को बाइज्जत बरी किया गया, उसको कोई सजा नहीं हुई, उसको कोई दंड नहीं हुआ। तो भगत सिंह ने फिर कसम खाई कि अब न्याय मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा, अंग्रेजी व्यवस्था से न्याय की हम उम्मीद नहीं कर सकते। अपने हाथों से न्याय करने के लिए ही भगत सिंह ने अपनी एक टोली बनाई, जिस टोली में चंद्रशेखर आजाद उनके सहयोगी बने। भगत सिंह एक, राजगुरु एक, सुखदेव एक, चंद्रशेखर आजाद एक, ऐसी करके एक टोली तैयार हुई। इस टोली ने कसम खाई कि आज नहीं तो कल इस सैंडर्स को हम मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि इस सैंडर्स का जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। इसने आज एक लाला जी को मारा है सिर पर लाठी के, कल दूसरे लाला जी को मारेगा, फिर तीसरे को मारेगा, और सारे देश में इसी तरह का माहौल अगर बना तो क्रांतिकारियों के तो जिंदा रहने का कोई स्थान नहीं बचेगा। इसलिए सैंडर्स को मरना बहुत जरूरी है। और इन्होंने एक दिन समय देखकर सैंडर्स को गोली मारी। भगत सिंह ने खुद गोली चलाई थी और प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया इस घटना के बारे में कि भगत सिंह को इतना क्रोध था मन में कि पहली गोली में ही सैंडर्स ढेर हो गया था, मर गया था। लेकिन भगत सिंह ने 2 गोलियां और मारी थी उसकी छाती में अपने गुस्से को निकालने के। और उस समय भगत सिंह ने कहा था कि जो न्याय अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था से हमको नहीं मिला, वो न्याय लेने के लिए हमको हाथ में रिवॉल्वर उठानी पड़ी। ये कहानी है। अब इस कहानी का जो मूल है वो ये कि एक कानून बनाया अंग्रेजों ने जिसके आधार पर पुलिस को सारे अधिकार दे दिए और भारतवासियों के सारे अधिकार छिन गए। उस कानून का विरोध करने के लिए और लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली से मारा। बदले में भगत सिंह को फांसी हुई। लेकिन भगत सिंह को अपनी फांसी का कोई अफसोस नहीं था। उनका यही कहना था कि सारे भारत के नौजवानों को मैंने एक संदेश दे दिया है कि अगर अंग्रेजी सरकार से न्याय न मिले तो तुम भी मेरे रास्ते पर चल पड़ो, एक एक रिवॉल्वर उठाओ और इन अंग्रेजी अत्याचारियों को खत्म करते जाओ। ये संदेश उन्होंने पूरे देश को दे दिया। ये कहानी खत्म हो गई 1931 23 मार्च को, जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उसमें भी अंग्रेज सरकार की कायरता और निकम्मापन समझ में आया। आपको शायद ये जानकारी है या नहीं, भगत सिंह की फांसी की सजा 24 मार्च सवेरे 6 बजे की तय हुई थी। लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी और घबराई हुई थी कि एक दिन पहले ही उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो तीनों को एक साथ फांसी मिली थी, उनके मृत शरीरों को अंग्रेज सरकार ने किसी भी तरह अंतिम संस्कार कर देने का काम किया था। लेकिन कुछ भारत के उस जमाने के सहयोगी जो क्रांतिकारियों के थे उनको पता चला, तो उन्होंने भगत सिंह, ऊधम, ये शहीद आजम, राजगुरु और सुखदेव के अंतिम शरीरों को हुसैनी वाला में लाकर सम्मान के साथ उनका संस्कार किया था, जहां तीनों समाधियां बनी हुई हैं। अब मूल प्रश्न पे मैं आता हूं, वो ये कि जिस अंग्रेजी पुलिस कानून के खिलाफ ये सारी दुर्घटना घटित हुई, 3 क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ना पड़ा, एक लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियां सहन करते हुए मरना पड़ा, वो कानून आजादी मिलते ही जला देना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, समाप्त हो जाना चाहिए था।
लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी वो कानून चल रहा है और उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश की पुलिस अंग्रेजों की तरह से ही व्यवहार करती है। पहले क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज करती थी, आज साधारण भारतवासियों पर लाठीचार्ज करती है। आज भी पुलिस की लाठियों से लोगों के सिर फटते हैं, टांगें टूटती हैं, पुलिस की गोलियों से लोग मरते हैं और इस देश के लोग बिना किसी बात के अपनी शहादत देते हैं। तब मुझे मेरे मन से ये पूछने का दिल करता है कि क्या देश स्वतंत्र हो गया है? क्या आजादी आ गई है? क्या स्वराज्य की स्थापना हो गई है? अगर अंग्रेजी कानून 1927 में चलता था, 1860 में चलता था, 1947 तक चलता रहा, अब वो 2009 में भी चल रहा है, तो कैसे कहें आजादी आई है? कैसे कहें स्वतंत्रता मिली?